राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, बयानिया बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती थी। जिस दिन खबर शाया की गई उसके 2 रोज बाद अपीलें जेर समाअत थी। अदालती मुअव्विन फैसल सिद्दीकी ने कहा, सहाफियों की हद तक मैं चार्ज फ्रेम की मुखालफत करूंगा। अदालती मुअव्विन रीमा उमर बोली, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी बार से खिताब में इल्जामात लगाए गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप शक कर रही हैं कि यहाँ के बेंचेस किसी की हिदायत पर बनते रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने सहाफी और अखबार मालिक के खिलाफ फर्द जुर्म कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज दे दी। ये भी कहा, राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए। केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क के तूल अर्ज में अब्र रहमत, सर्दी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। शेखुपुरा, मुरीद के, गुजरावाला, भावल नगर, डीजी खान, बिहाड़ी, बखर, करोड़ पक्का में फिर बादल बरस पड़े। सियाती मकाम फोर्ट मंडरू में भी बर्फबारी ने मौसम मजीद सेट कर दिया। उधर कोयटा, कलात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी। किला अब्दुल्ला, मिज़ई अड्डा, तोबा चकसई, गुलिस्तान में बर्फबारी। हरबोई, बादीनी, कान मेहतरजई में बर्फबारी से कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। जिला इंतजामिया मशीनरी के साथ बंद रास्ते खोलने में मसरूफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश। गुलशन इकबाल, बहादराबाद, सुरचानी, नॉर्थ कराची और मरीर में तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर। बारिश से साइट एरिया में टूटी फूटी सड़कें कीचड़ के तालाब में बदल गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PAF मसरूर में 15, यूनिवर्सिटी रोड पर 11, नाजमाबाद में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद और गिरदो नवाह में भी वक्फे से कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कई इलाकों की बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम कराची से निकल गया, ताहम मशरकी सिंध में लाहौर में बारिश। शहर के बेशतर शाहराहों पर पानी जमा। ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर। टिम्बर मार्केट, सर्कुलर रोड, इचरा पानी जमा। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, मजंग, GT रोड, वाल्टन रोड पर भी बारिश का पानी मौजूद। वासा कामला निकासी आप में मसरूफ। हुकाम की शहरियों को इलेक्ट्रिक तनसीबात पोल से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जल्द अज जल्द निकासी आपका हुक्म। इंतजामिया और वासा हुकाम को चौकस रहने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि अफसरान गर्म कमरों में बैठने के बजाय बाहर निकलें और आवाम की मुश्किलात का इज़ाला करें। नशेबी इलाकों से निकासी आपके लिए फौरी इक़दामात और तमाम ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए मौसर इक़दामात की भी हिदायत। बारिश के बाद लाहौर समेत पंजाब के शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी कम होने लगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर में कई इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम 181 और टाउन हॉल को एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 29, रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 75 रिकॉर्ड किया गया। बारिश के बाद कराची का फ़िज़ाई मेयार भी बेहतर हो गया। स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। बर्फबारी ने वादियों का हुस्न निखार दिया। वादियां सफेद मोतियों में छुप गईं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी, पत्रियाटा, बालाकोट, शोगरान, नारान कागा ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली। गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस कई राब्ता सड़कें बंद। वादी लीपा में बर्फबारी ने जमीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। अदालत का नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नेवी का इख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म की रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। CDA को इख्तियार नहीं था कि वो नेवल फॉर्म्स को NOC जारी करती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया।
छुट्टियां और मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। लाहौर समेत पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। ताहम बारिश की वजह से स्कूलों में हाजिरी कम रही। लाहौर में तालीमी इदारे कल से 3 रोज के लिए फिर से बंद हो जाएंगे। हफ्ते में 3 रोजा बंदिश का सिलसिला 15 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर तालीम मुराद राज कहते हैं, असातिज़ा और तलबा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पंजाब काबीना में तोसी। तहरीक इंसाफ के MPA हामिद यार हराज ने सुमाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने रुकन पंजाब असम्बली हामिद यार हराज से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। हामिद यार हराज PP 205 खानेवाल से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। मुल्क में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.52% तक चली गई। एक दिन में मजीद 6 अमवात, 1293 नए केसेस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के हमले भी तेज। इस्लामाबाद में नए वेरिएंट के मजीद 34 मरीज सामने आ गए। कुल तादाद 211 हो गई। पेशावर में भी ओमिक्रॉन के 5 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी कोरोना में मुब्तला। टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कहा गले में 4-5 दिन से तकलीफ थी, हल्का बुखार था। आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। कोरोना के वार तेज। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक पहुँच गई। सिंध में 759 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 650 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचहू कहती हैं, अस्पतालों की हालत देखकर लॉकडाउन का फैसला करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर 500 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सबकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बलोचिस्तान में हालिया बारिश अवाम के लिए परेशानी का बायस बन गई है। कोयटा, गवादर, कोहनू, सिब्बी, जोब, तुरबत, चमन और ज़ियारत में अवाम को नुकसान उठाना पड़ा। वफाकी हुकूमत बारिश मुतासरीन के लिए बिला ताखीर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करे। पाक बहरिया का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के दूर दराज साहिली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में खुराक, पीने का साफ पानी और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। मेडिकल टीमों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम। पाक बहरिया मुश्किल की इस घड़ी में साहिली इलाकों के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 45,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। उधर अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 35 पैसे इजाफे के साथ 177 रुपये 27 पैसे हो गई। रोशन डिजिटल अकाउंट में खातेदारों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक खातेदारों की जानिब से 3 अरब डॉलर से जायद के डिपॉजिट्स जमा कराए गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 16 माह में सरमायाकारों का हजम 2 अरब डॉलर से बढ़ गया है। महंगाई नामंजूर का नारा क्यों लगाया? परवेज खटक गुस्से में लाल पीले। मानसेरा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कारकुन की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। वफाकी वजीर परवेज खटक ने कहा, सिर्फ इमरान खान का नारा लगाएं, जो निफाक डालेगा उसको बाहर निकाल दूंगा। एबटाबाद में भी पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में शदीद बदनज़मी। परवेज खटक की जानिब से एबटाबाद वालों को बदतमीज कहने पर हंगामा हुआ। बारिश और सर्दी के बावजूद कराची में जमात इस्लामी का सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। शुरका का कहना है कि बारिश हो या सर्दी, काले कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाए और बाइख्तियारी शहरी हुकूमत कायम की जाए। बुलेटिन के आगाज में बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक
चीफ जज जीबी राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने सहाफ़ी और अखबार मालिक के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल की सहाफ़ी अखबार मालिक के खिलाफ फर्द जुर्म कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर से। जी साकिब, समाअत के अहवाल से आगाह कीजिएगा। साकिब बशीर, आप समाअत के अहवाल से आगाह कीजिएगा। अभी आपको बताएं कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, बयानिया बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर, बताइएगा, इस समाअत के अहवाल के बारे से आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 20 जनवरी के लिए जो राना शमीम है और 3 लोग हैं उनके खिलाफ जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो मुलतवी कर दी है 20 जनवरी तक। आज अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। इसके अलावा अदालती मुआवन जो फैसल सिद्दीकी हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए। तो फैसल सिद्दीकी ने ये मौक़िफ़ ये अदालत के सामने रखा कि जो 3 सहाफ़ी हैं उनकी हद तक जो फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसको मौखर किया जाए और जो साबिक चीफ जज है राना शमीम उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि जो 3 सहाफ़ी हैं उनकी हद तक जो कार्रवाई है वो अदालत सेकेंडरी रखे। जो असल प्रिंसिपल इसमें जो मुल्ज़िम है वो राना शमीम है, उनकी हद तक जो फर्द जुर्म है वो आयद की जाए और सहाफ़ियों की हद तक जो मौखर की जाए कार्रवाई। इसके अलावा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी बड़े अहम जो है वो रिमार्क्स सामने आए और अदालत ने ये कहा कि इनका जो बयान हल्फी था उसने पूरे सिस्टम को जो है वो जो अदलिया को मशकूक बनाया और जो है वो शकूक व शुबहात पैदा हुए। इसके अलावा जो अखबार के मालिक हैं उनका भी पूछा अदालत ने कि वो कहाँ पे हैं, आज क्यों नहीं आए। तो अदालत को बताया गया कि उनकी फैमिली में कोविड हुआ है इसलिए वो अभी करंटीना में है। तो अदालत ने कहा है कि जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको आइंदा समाअत के लिए अगर वीडियो लिंक के जरिए ले लिया जाए तो वीडियो लिंक के जरिए वो अदालत पेश हो जाए, तो अदालत ने कहा कि नहीं, ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती, उनको जाती हैसियत में ही अदालत के सामने जो है वो पेश होना होगा। इसके अलावा जो राना शमीम है उनके वकील ने ये कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि हमें जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इंसाफ के निज़ाम की हिफाजत करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने ये जब अपने जो बयान है वो दलाइल दे रहे थे तो अदालत ने ये कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहाफ़ियों को छोड़ दें और उनके जो क्लाइंट है राना शमीम उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाए। तो इस पर जो रिमार्क्स थे इस पर अदालत में कह के भी उठे। उसके बाद लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि जो सहाफ़ी हैं उनको मैं पहले से जानता हूं और ये अवाम तक सच पहुंचाने के लिए जो कोई भी खबर जो है वो आती है, मंजर आम पर आती है या छपती है, तो अवाम तक सच पहुंचाने के लिए होती है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी आम लोगों की हो तो वो मीडिया की नज़र में खबर नहीं बनती और इस केस में आप इस बयानियों को ही देख लें और अवाम का अदालतों पर एतमाद नहीं होगा तो वो अदालतों में नहीं आएंगे। ये चीफ जस्टिस ने ये जो रिमार्क्स अदालत के सामने रखे। इसके अलावा अदालती मुआवनीन ने जो सहाफ़ियों की हद तक अदालत को रिस्ट्रेन करने या मौखर कर कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की। उसके बाद 20 जनवरी तक अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी, 20 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने तफसीलन आगाह किया। अब बात करें रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म। रावी झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दी गई। नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दिया गया है। अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी की गई है। CDA को इख्तियार नहीं था कि वो नेवल फॉर्म्स को NOC जारी करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह भी कहा गया कि नेवी का इख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के तूलो अर्ज में अब्र रहमत बरसने से सर्दी बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा, मुरीद के गुजरांवाला, भावलनगर, करोड़पक्का, मुल्तान और सांगला हिल में भी बादल बरस पड़े हैं। फूलनगर, चोचक, DG खान, बिहाड़ी, भक्कर, मुजफ्फराबाद, बूरेवाला और दीगर शहरों में भी बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि मुल्क के तूल अर्ज में अब्र रहमत बरसने से सर्दी भी मजीद बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश समेत पंजाब
के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। फोटाबाद, चिश्तियां, ओकाड़ा, फूलनगर, शेखुपुरा, सांगला हिल, वारबर्टन और ननकाना साहब समेत दीगर शहरों में बारिश से खुश्क सर्दी खत्म हो गई। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। टिम्बर मार्केट, सर्कल रोड, इचरा, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, मुजंग और वाटर रोड पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश से स्मोक और फजाई आलूदगी में कमी आ गई, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। मौसम जबरदस्त है जी, पकौड़ा खाने की दिल करते हैं, समोसा खाने की दिल करते हैं। लाहौर में बारिश के बाद कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। अफजाल तालब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बुध के रोज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला एक रोज के वक्फे के बाद आज फिर जारी है। बारिश से गर्द गुबार और फिजाई आलूदगी में कमी आ गई है और इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा आसिफ महमूद से। जी आसिफ, बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या इंडिया देता है? जी, आज तीसरा दिन है। बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। कल बारिश किसी हद तक जो है वो रुक गई थी, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज सुबह 7 बजे से मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है। कई इलाकों में तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त तक महकमा मौसमियात ने जो इतलात दी है उसके मुताबिक जेल रोड पर जो है वो 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा 24 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 22, समनाबाद और कुछ दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे 16 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जो मज़ाफ़ाती इलाके यहाँ भी काफ़ी तेज़ जो है वो बारिश हो रही है। इस बारिश से जहाँ पे खुश्क, खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ों में कमी आएगी, आलूदगी में कमी आएगी। वहाँ पे जो दही इलाकों में रहने वाले किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि ये बारिश का सिलसिला जो जारी था और जुमेरात की रात से इसमें शिद्दत आई है। ये आइंदा मज़ीद 2 दिन तक इसी तरह ना सिर्फ लाहौर बल्कि अपर पंजाब और जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ अजला में बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद। आगे बढ़े और अब बात करें दीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हैं और शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए दीर के सयाहती मकामात पर मौजूद है। इसी वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। सैयद अमजद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे मजीद अहवाल जानते हैं। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों पर कई फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से वादी कुमराट, शाही बिन शाही, उशेरई दरा, फाक अफगान बॉर्डर, कलफानी और बालाई इलाकों की सड़कें बन पड़ी है और शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। जबकि लवारी टनल पर भी 2 से 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लवारी टनल की तरफ सफर करने वाले गाड़ियों के पहिए को स्नो चेंज लगाकर इजाज़त दी जाती है, जबकि स्नो चेंज न लगाने वाले गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। बारिश व बर्फबारी से जिंदगी की पहिया जाम होकर रह गई है और बाजारों में रश न होने के बराबर है। जबकि बाला इलाकों में लोगों ने अपने घरों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इधर बर्फबारी इंजॉय करने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद भी सयाहती मुकामात को पहुंच गए हैं और वो खूब मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश व बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर अमीनुल हक खिताब कर रहे हैं। ये लगभग जिसकी कॉस्टिंग बनती है 8.48 बिलियन बनती है और इससे सबसे बड़ी बात है, मैं आपको सामने रखता हूं, इससे कितनी बड़ी आबादी को फायदा पहुंचेगा। ये लगभग 1,75,00,000 इंदरून सिंध में रहने वाले जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो खवातीन हैं, जो तलबा और तालबात है, इससे उनको फायदा पहुंचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जब भी काम करती है तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खसूसी हिदायत है, ताकीद है, और इसी तरीके से एमकेएम के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी हिदायत है कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करें तो देयर शुड बी अ टाइम लाइन। और आज जिस प्रोग्राम का एमओयू साइन हुआ है, अगेन हमने टाइमलाइन सेट किया। आज का जो प्रोग्राम साइन हुआ है, आप देखेंगे 1 साल के मुख्तसर अरसे में, यानी 1 ईयर टाइम लिमिट, हम उसे मुकम्मल करेंगे। इसी तरीके से जिन मंसूबों का मैंने आपको बताया, उनमें से कहीं 50%, कहीं 60% और कहीं 70% मुकम्मल हो चुका है। और अच्छी बात क्या होगी कि जून के बाद इसी साल आपको एक पूरे